गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 3.5। 3.5 में हम आज इसका 3.5 का तीसरा वीडियो है। इसमें हमारा ये लास्ट सवाल है 3.5 का। इसके बाद हम इसमें आज सीखेंगे 3.6 के लिए भी, जो हमारी थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 है, जो वो लास्ट वाली एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, तो हमारे पास पांचवा सवाल दिया है कि एक बहुपद है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के कोई ना कोई मूल भी होंगे, तो वो हमें दिया है कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है। अगर इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है इस सवाल को सोल्व करते हुए कि 2b बराबर a प्लस सी। मतलब इस सवाल के अगर इस समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है तो आपको सोल्व कर ये वास्तविक एवं बराबर वाला फॉर्मूला लगाते हुए ये सोल्व करके बताना है कि जो 2b है वो बराबर है a प्लस सी की। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो देखिए हमारे पास हमने अभी तक सीखा है एक्सरसाइज 3.5 में कि किसी भी समीकरण के मूल, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक एवं बराबर है तो हम लिखते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो क्या हो, तो क्या हो गया हमारे पास। अगर बराबर हो तो हमारे पास होता है, हमने सीखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये फॉर्मूला यूज किया था। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है तो हमारे पास फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं आगे। अब ये बराबर 0 है तो हम इस जो समीकरण हमें दिया है इसमें से a b c का मान निकाल लेते हैं। तो अतः a क्या हो जाएगा, a हमें पता है। देखो यहाँ a b c एक जैसे ही है तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखो कैसे चेंज करते हैं ये भी समझा देता हूँ। हम मान लेते हैं कि हमारा जो द्विघात समीकरण है वो ये वाला है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण था। ये हमने अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से हम जो कैपिटल A लिख लेते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ a b c छोटे a b c जो हम लिखते थे वही वाले दे रखे हैं, तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इस तरीके से कर लेते हैं कि जो कैपिटल A है इसका मान यहाँ रख लेते हैं, कैपिटल B रख लेते हैं, कैपिटल C रख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और इस फॉर्मूले को भी हम उस तरीके से लिख लेते हैं इस कैपिटल के अकॉर्डिंग, कैपिटल A B C के अकॉर्डिंग। तो वो भी देख लो। हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, कुछ नहीं करा, केवल सभी को कैपिटल लेटर्स में लिख दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है तब इस समीकरण के मूल, ये जो अगर समीकरण होता है ऐसा तो उसके मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। तो यहाँ से कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का मान इस समीकरण में से निकाल लेते हैं। तो कैपिटल A क्या है, कैपिटल A क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या थी। देखो हमने क्या लिखा था, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस कैपिटल C। तो a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ हो, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ b माइनस c है। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल B का मान निकालें। तो कैपिटल B क्या है, देखो x के साथ जो लगा है, तो यहाँ x के साथ हमारे पास लग रहा है c माइनस a। ठीक है, इसके बाद कैपिटल C क्या है,
जो लास्ट वाली अचर राशि होती है वो हमारा कैपिटल सी होता है, ए माइनस बी। समझ में आया? मान हमने निकाले थे, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर के साथ लग रहा था बी माइनस सी, कैपिटल बी एक्स स्क्वायर के साथ लग रहा था सी माइनस ए, कैपिटल सी एक्स जो अलग जो है हमारे पास लास्ट वाली अचर राशि वो है ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और सॉल्यूशन करते रहो। तो फॉर्मूले में वैल्यू हम रख रहे हैं बी स्क्वायर, मतलब बी का मान कितना है, बी का मान है हमारे पास सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 तो 4 ए क्या है, ए है बी माइनस सी और सी क्या है ए माइनस बी। ठीक है, बराबर क्या है 0, तो बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, समझ में आया? देखो बी स्क्वायर की जगह बी का मान रख दिया, तो बी कितना है सी माइनस ए के बराबर। ये कैपिटल बी क्या है सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है देखो बी माइनस इंटू सी क्या है ए माइनस बी। ठीक है, बराबर 0। अब इससे सोल्व कर लीजिए, गुणा। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं सी माइनस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर खोल लीजिए, फॉर्मूला ए माइनस बी वाले का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 2ca प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे देखो माइनस 4 है, इसको इससे गुणा कर दो। पहले क्या कर रहे हैं, देखो b माइनस सी को गुणा कर रहे हैं a माइनस बी से। ये जो b माइनस सी है इसको गुणा कर लेते हैं a माइनस बी से, तो कर लीजिए। 4 को ऐसे कैसे लिख दिया, अंदर गुणा कर देते हैं, b को a से गुणा किया तो ba, b को b से गुणा किया तो माइनस का b स्क्वायर, फिर माइनस के c को a से गुणा किया तो माइनस का ca, माइनस के c को b से गुणा किया तो प्लस का bc बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 है। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, 4 को अंदर गुणा कर दो बस। ये वाले को तो ऐसे ऐसे लो, इस 4 को हम इन सभी से गुणा कर देते हैं, तो करिए गुणा। तो सी स्क्वायर माइनस का 2ca प्लस ए स्क्वायर, इसको तो देखो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने तीनों को। केवल क्या कर रहे हैं, इस 4 को अंदर जो भी संख्याएं लिखी हुई है उनसे गुणा कर रहे हैं, तो माइनस 4ba, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 से बी स्क्वायर को गुणा किया तो 4b स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 को ca से गुणा किया तो 4ca, फिर माइनस प्लस माइनस 4bc बराबर 0। आया समझ में? अब इसके आगे देखिए, यहां देखो ये 2ca है और एक 4ca रहा। क्या है, एक 2ca यहां पर है हमारे पास और एक 4ca ये रहा। ये तो है माइनस का 2ca और यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 4ca। तो क्या करेंगे, 4ca में से 2ca घटा देंगे, 4ca में से आप 2ca घटा दीजिए, तो 4 में से 2ca घटाया तो 2ca बचेगा, तो लिख दो। तो सी स्क्वायर देखो माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस का 2ca बचेगा, क्योंकि देखो ये प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है। 4 में से 2 घटाए तो 2 और ca प्लस की संख्या प्लस a स्क्वायर माइनस 4ba, और ये माइनस इसको साथ में लिख रहा हूँ, प्लस का 4b स्क्वायर और माइनस का 4b बराबर 0। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या बन गया, अभी यहाँ माइनस का था तो हमने लिखा था c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन गया, c प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर। अगर इन तीनों को हम देखते हैं, अगर इन तीनों संख्याओं को हम देखते हैं तो क्या बन जाएगा, c प्लस ए का होल स्क्वायर।
तो ये वाला बन गया हमारे पास c प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों से मैंने लिख दिया, ये बन गया हमारे पास c प्लस a का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस, ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो 4ba है और ये 4bc है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो हमारे पास कॉमन आ रहा है, किस किस में से, 4ba में से और 4bc में से। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी आ रहा है। सबसे पहले देखो दोनों में 4 दिख रहा है, माइनस का 4 दोनों में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद b यहाँ भी दिख रहा है, b यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या आएगा, माइनस का 4b दिख रहा है हम सभी को, तो हम लिख लेंगे कि माइनस का 4b कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ इसमें से अगर हमने 4b कॉमन लिया माइनस का, तो क्या बचेगा, केवल a बचेगा, केवल क्या बचेगा, a। ठीक है, दूसरे संख्या पर आते हैं, 4bc में से 4b कॉमन ले लिया हमने, माइनस का 4b, तो क्या बचेगा, माइनस की जगह प्लस और a, c, तो प्लस का c बचेगा बराबर, और साथ में देखो प्लस का 4b स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, इन दोनों में से कॉमन लिया, 4b माइनस का 4b दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ से a बच रहा है, इसमें से c बच रहा है, तो हमने लिख दिया a प्लस c। ठीक है, अब आप एक चीज इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक लाइन और लिखते हैं इसके साथ, तो वो देखो, इसके बाद लिख रहा हूँ मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, इसी के साथ एक लाइन और आ जाएगी मेरे पास, तो c प्लस a, इसको ऐसे कैसे लिखा, अब ध्यान से देखते जाइए, अब माइनस इस 4 को लिख रहा हूँ 2 गुणा 2b और a प्लस c। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 4b स्क्वायर को 2b का बराबर, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, इस 2b का अगर स्क्वायर लगा दूँ, क्या कर रहा हूँ, 2b के अगर ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो क्या बचेगा, 4b स्क्वायर बचेगा बराबर 0 लिख दिया। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, तो वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो वो देखो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, c प्लस a का होल स्क्वायर बना हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखो p, c प्लस a को अगर p लिखूँ तो p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b को लिख दिया q, और देखो a प्लस सी क्या है, a प्लस सी क्या है, p प्लस 2b को हमने क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 0। तो देखो अगर ये तो हमने मानने के लिए लिखा है कि a प्लस सी को p लिख दिया, तो p का स्क्वायर, a प्लस सी का स्क्वायर तो p का स्क्वायर, अगर इंटू 2b को मैंने लिख दिया q। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 2b को अगर मान लीजिए मैंने q लिखा, a प्लस सी को हमने p लिखा हुआ है, देखो a प्लस सी को हमने क्या लिखा हुआ है, p, और यहाँ 2b को लिख दिया q स्क्वायर, तो हमारे पास देखो क्या बन रहा है, p स्क्वायर माइनस का 2qp प्लस q स्क्वायर, मतलब कौन सा बन रहा है, p माइनस q का होल स्क्वायर बना हुआ है। क्या हमने यहाँ लिख सकता हूँ, इस अगर ये लाइन अगर देखता हूँ, ये वाली लाइन, अगर मैं ये वाली लाइन अगर मैं देखता हूँ आपके लिए, इस वाली लाइन से मैं लिख सकता हूँ ना कि ये क्या है, ये है हमारे पास p माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस लाइन से मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि p माइनस 2 का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है। अगर ये लाइन मैं देखता हूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो हमने p किसको माना था, p हमने माना था c प्लस a को, ठीक है, p हमने माना था c प्लस a को, माइनस q हमने किसको माना था, 2b को। क्या इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, देखो हमने यहाँ लिखा c प्लस a को p लिख दिया, तो ये p स्क्वायर बन गया, माइनस 2b को मैंने q माना, q एक संख्या मान ली,
ये p को एक संख्या मान ली, c प्लस a को p मान लिया, 2b को q मान लिया, तो a प्लस c भी p हो गया, प्लस 2b को हमने q माना था तो 2b का स्क्वायर तो q का स्क्वायर। तो ये जो लाइन बनी हुई है लास्ट वाली लाइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन गया हमारे पास p माइनस q का होल स्क्वायर बन गया। देखो p माइनस q का होल स्क्वायर यहाँ खोल कर भी देख सकते हैं, तो p स्क्वायर माइनस का 2pq प्लस का q स्क्वायर। तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक जैसी है, ये वाली लाइन और ये दोनों ये वाली लाइन एक जैसी दिख रही। देखो p स्क्वायर माइनस का 2pq प्लस का q स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, मतलब लास्ट वाली लाइन क्या बन गई, p माइनस q का होल स्क्वायर बन गया। लास्ट वाली लाइन क्या बन गई, p माइनस q। अब p हमने किसको लिखा था, p हमने लिखा था c प्लस a को, p हमने लिखा है c प्लस a को, तो c प्लस a माइनस q हमने किसको लिखा, कैपिटल Q हमने किसको लिखा, 2b को। देखो q हमने किसको लिखा, 2b को, माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं, इस वाली लाइन से हम लिख सकते हैं ये वाली लाइन, ये जो हमने लास्ट वाली लाइन लिखी है, ये जिसको मैं यहां से यहां लेकर गया था, इस लाइन को हम लिख सकते हैं ये जो मैंने लिखा है, ये तो समझाने के लिए बताया था आपको। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। इसका मतलब हम इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, हम इस लाइन को लिख सकते हैं c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर दो, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, दोनों तरफ आप वर्गमूल कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्गमूल किया तो क्या आ जाएगा, इधर से बचेगा c प्लस a, इधर माइनस का 2b बराबर 0, 2b को इधर लेकर आ जाओ, तो हम लेकर आ गए, तो c प्लस a बराबर माइनस का 2b इधर आएगा तो प्लस का 2b बचेगा। हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस सवाल के लिए जो हमें सिद्ध करना था वही है। देखो ये हमें सिद्ध करना था, ये वाला 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी आ गया, समझ में आया। ये था मेन प्रोडक्ट यहाँ का आज सवाल का। इसके बाद हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, इस लाइन के बाद हमें किन तरीके से इसे तोड़े कि हमारे पास ये फॉर्मूला स्क्वायर बन जाए, होल स्क्वायर c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो वहां से हमने इसको लिख दिया बराबर 0, तो 2b बराबर a प्लस सी। ये आपके पास इस सवाल का सॉल्यूशन आ चुका है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी को। फटाफट से उतार लीजिए, अच्छा सवाल है, एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद हम सीखेंगे अब एक्सरसाइज 3.6, 3.6 के लिए सवाल करेंगे। 3.6 में से भी आपके अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी है। अधिकतर सवाल 3.6 में से पूछे जाते हैं आपके। 3.6 को अच्छे से समझिएगा, इजी है, लेसर मैसे है, एक तरीके से देखते हैं तो लेसर है और मैसर है ज्ञात करना है, ठीक है। लेसर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे वो समझा देता हूँ। जल्दी से उतार लीजिए आप सभी, इन लाइंस को ध्यान से उतारिएगा, ठीक है। थोड़ा मैंने छोटा इसलिए लिख दिया ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए, बोर्ड पर मिटाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि पहले मैंने क्या किया, ठीक है। इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, ध्यान से लिखते जाइएगा। आई थिंक दिख तो सभी रहा है, सब कुछ रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो मिटा दूं, एक्सरसाइज 3.6 करें। एक्सरसाइज 3.6 का पहला ऐसे मान लेते हैं, पार्ट नंबर 1 डाल रहा हूँ एक्सरसाइज 3.6 के लिए। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, सवाल को अपने इसमें नहीं लिखा है वो वीडियो को रोक लेगा और लिख लेगा।
देखिए एक्सरसाइज 3.6 इसका पहला वीडियो है। तो देखिए अच्छे से, इसमें है हमारे पास, अब तक हम क्या कर रहे थे, केवल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे। अब है हमारे पास बहुपदों के लिए एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लेस है और मैस है, ऐसे ठीक है। लेस है और मैस है दोनों चीजें, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो लेस है और मैस है के लिए मैं सवाल से ही कराता हूँ, अच्छे से समझ में वहां से आएगा। जैसे जैसे सवाल होते जाएंगे आपको ये समझ में आता जाएगा कि हम किस तरीके से लैसे निकाल रहे हैं। संख्याओं के लैसे निकालना आप सभी को आता होगा। अगर संख्या दे दे, आप केवल संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या दे देता हूँ 12 और 18, इसका लैसे और लैसे निकालना और वैसे निकालना आपको आता होगा अच्छे से। 12 और 18 का अगर लैसे और मैसे आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो सभी तो आपने सीख लिए होंगे। जैसे निकाल के बता देता हूँ, एक लैसे की बात करते हैं तो लैसे निकालते हैं। तो लैसे के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं इन दोनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जाएगा हमारे पास। तो दोनों में 2 का भाग रहता है तो 2 का दे लीजिए। तो 2 का भाग दिया 6 बार, इसमें 18 में दिया 9 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 9 बार। अब देखो दोनों में 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दिया 9। फिर से 3 का जा रहा है तो 1 और 1। कब तक भाग देना है, जब तक लास्ट वाली संख्याओं में 1 और 1 ना आ जाए, ठीक है। 1 1 ना आ जाए तब तक हमें भाग देते जाना है, किसी ना किसी संख्या का भाग जाता जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका लैसे निकालना चाहें तो लैसे क्या हो जाएगा, इसका लैसे हो जाएगा, इन सभी को आपस में गुणा कर दो। तो 2 को 2 से, फिर इसके बाद 3 आया, फिर से 3 आया, गुणा किया हमने, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36। तो 12 और 18 का लैसे कितना आ गया, 36। अब इन्हीं संख्याओं का अगर मैसे निकालने के लिए बोले आपको, तो मैसे आप कैसे निकालते हो, तो मैसे हम अलग अलग निकालते हैं कि अलग अलग संख्याओं का अलग, 12 का अलग और 18 वाले का अलग। तो 12 के लिए वो ही टुकड़े जो हमने यहाँ किए थे, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, ठीक है। इसके बाद 18 के लिए 2 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। दोनों को अलग अलग लिख लो कि 12 को हमने लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3, और हमने 18 को लिख लिया 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों में सेम संख्या कौन कौन सी आ रही है। दोनों में यहाँ से 2 आ रहा है, दोनों में यहाँ से 3 आ रहा है, तो क्या 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 आ गया, 2 और 3 आ गया। दोनों में से 2 और 3 को आपस में हमने गुणा किया, एचसीएफ आ गया या मैसे आ गया 6 और लैसे आ गया 36। तो ऐसे आप संख्याओं के लैसे और मैसे निकालते थे। अब हम क्या करेंगे, बहुपदों के लिए अगर आपको संख्याओं के साथ बहुपद भी दे दें तो आप कैसे लैसे और मैसे निकालेंगे, ये हम सवालों में सीखेंगे। क्योंकि संख्याओं तक तो आपने 6th क्लास में सीखा है, मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया। मान लीजिए किसी के थोड़ा सा भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम निकालते हैं, हमारा जो मेन है वो तो हमें निकालना है बहुपदों के लिए, क्योंकि चैप्टर ये हमारा बहुपद है। तो बहुपद के लिए हम लैसे और मैसे कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो बहुपद आपको देगा, अब लैसे और मैसे, सबसे पहले तो एक चीज हमारे दिमाग में कंफर्म होनी चाहिए कि अगर कभी भी आपको लैसे और मैसे निकालने के लिए देता है तो कम से कम लैसे और मैसे निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए, बताइए आप सभी। कम से कम कितनी संख्याएं हो सकती है, सोचिए अपने अपने दिमाग में। तो कम से कम हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी, सोचिए, देखिए क्या आता है। तो अगर हम देखते हैं तो अभी अभी हमने किया था, उसमें था हमारे पास लैसे और मैसे निकालने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 संख्याएं होनी चाहिए।
मिनिमम 2 संख्याएं होंगी तभी तो हम लहसे निकाल के बताएंगे कि इस संख्या और इस वाली संख्या का लहसे या मैसे क्या होगा। क्या करेंगे, इस संख्या और इस संख्या दोनों का लहसे निकाल, इन दोनों की तुलना करेंगे तभी तो हम इनके लहसे या मैसे निकाल कर बता सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अगर बहुपदों के आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हो तो हमारे पास मिनिमम 2 बहुपद या 2 बहुपद वाली संख्याएं होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उनका लहसे और मैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए एक सवाल ले लेते हैं, 24x² एक सवाल है हमारे पास, 24x², ठीक है। और एक है हमारे पास 27x⁴ y² z², 27x² y² z², x⁴ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, x⁴ हमारे पास 4 है, ठीक है। फिर आपसे इस सवाल में बोला गया है कि इन दोनों का आप लहसे निकालिए। तो 24x² yz है, 27x4 y² z², ये है हमारा। तो आपको क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं, और दोनों संख्याएं नहीं है, ये हमारे पास बहुपद दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें संख्या भी है, मतलब अचर राशि भी है और चर राशि भी है। तो हमने कहा था कि अचर राशि और चर राशि वाली जो संख्याएं होती है, अगर वो साथ में आए कभी भी, चाहे वो गुणा होके आए, चाहे प्लस होके आए या माइनस होकर आए, तो वो बहुपद होते हैं। तो ये आपके पास 2 बहुपद है, एक ये वाला और एक ये वाला बहुपद। तो आपको क्या बोला है कि इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले दोनों के आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। जिसे आपने अभाज्य गुणनखंड अभी यहाँ किए थे, वैसे अलग अलग दोनों के गुणनखंड कर लो। तो 24 के गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। ये सभी काम आपको रफ में करने हैं, ठीक है, ये सभी काम आपको रफ में करने हैं। तो 24 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो 12, फिर 2 का भाग दिया तो 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। तो 24 के टुकड़े क्या हो गए, 24 के टुकड़े हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। ये हो गए हमारे पास केवल 24 के टुकड़े। इसके बाद हमारे पास देखो 24 के साथ क्या लगा हुआ है, x² भी लगा है। तो हम लिख देंगे x² भी गुणा हुआ है। इसके अलावा क्या गुणा हो रखा है, y भी हो रखा है। इसके अलावा z भी गुणा हो रखा है हमारे पास इनमें। x² भी गुणा है, y भी गुणा है और z भी गुणा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले सवाल पर आते हैं। तो 27, तो 27 के टुकड़े करते हैं या गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 3 का भाग जाता है 9 बार, फिर 3 का भाग जाता है 3 बार, फिर 3 का भाग जाता है 1 बार। तो 27 के टुकड़े क्या आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 27 को लिख दिया हमने 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर गुणा 27 के साथ जो लगा हुआ है हमारे पास है x⁴ गुणा y⁴ 2 गुणा z⁴ 2, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुपदों को लिखना है। अब आपको क्या करना है, इन बहुपदों के आपको लहसे निकालना है। क्या निकालना था, इस सवाल में हमें एलसीएम निकालना था। तो वो लिख लेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं, या आपको क्यों मिटा रहा हूं, क्योंकि ये रफ में करना था, ठीक है। अब देखिए लहसे में हम क्या करते हैं, लहसे में हम सभी संख्याओं को ले लेते हैं जो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है। एक जैसी आ रही है उनको एक बार ले लिया, उसके बाद जो भी बचता है उनको भी लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से ये दोनों में 3 आ रहा है, तो ये 3 बाहर ले लिया, तो लिख देंगे अब लहसे। इनका लघुत्तम समापवर्तक लिखना है, लघुत्तम समापवर्तक तो वो लिखना है। तो एलसीएम के लिए क्या लिख देंगे, दोनों में सबसे पहले तो 3 एक जैसा दिख रहा है,
उसके अलावा कोई संख्या दिख रही है, पहले संख्याओं की बात करते हैं। संख्या को लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले 3 एक जैसा दिख रहा है, उसके अलावा कुछ भी अलग एक जैसा नहीं दिख रहा। तो बाकी जो भी संख्याएं हमारे पास बची हुई है सबको लिख लो, ठीक है। बाकी यहाँ से 2 बार 2 2 3 बार लिखा हुआ है और 3 3 2 बार हमारे पास और बच गया। देखो ये 3 2 बार बच गया था और ये 3 बार 2 बच गया था, वो सारे गुना कर लिए और ये 3 एक बार आ गया। इसके अलावा क्या बचा, यहाँ पर आते हैं। इन दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर भी है और एक्स की घात 4 भी है। तो आप ध्यान रख लीजिए, जो चर राशि होती है, चर राशि, उसकी आपको एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी घात लेनी है। क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी घात आपको यहां से लेनी है। अगर चर राशि आपके पास जो भी है, जब भी आप एलसीएम या एचसीएम निकाल रहे हैं तो आपको चर राशि जो भी है, अगर उसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं या रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, तब आपको क्या करना है, उसके लिए बड़ी से बड़ी वाली घात यहाँ पर एलसीएम के लिए देनी है। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की घात 4 है, तो कौन सी घात लेंगे, हमने कहा हम लेंगे बड़ी से बड़ी वाली घात। तो क्या लिख देंगे, सबसे बड़ी घात क्या है, 4। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है, तो वो है हमारी y की घात 2। इन दोनों में बड़ी घात क्या है, वो है हमारे पास z की घात 2। समझ में आया। संख्याओं को किस तरीके से निकालना है वो आपको मैंने बता दिया कि जो एक जैसी संख्या है उसको सबसे पहले लिख लो, उसके बाद जो भी संख्याएं बची हुई है सबको गुणा में लिख लीजिए। यहाँ पर 2 2 गुणा में 3 बार था तो वो लिख लिया, 3 3 गुणा में 2 बार था वो हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 4, तो ये क्या है, ये हमारे पास चर राशि है। तो चर राशि का जब भी आप एलसीएम ले रहे हो तो बड़ी से बड़ी वाली घात आपको यहाँ पर देनी है। तो इन दोनों में देखेंगे बड़ी से बड़ी घात एक्स की घात 4 की, इन दोनों में हम देखेंगे बड़ी से बड़ी घात वाई स्क्वायर, इन दोनों में हम देखते हैं तो जेड स्क्वायर। बस इन सबको गुणा कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेसर से कितना है, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 किया 48 और 48 इंटू 3। अब 48 इंटू 3 करो क्या आता है, 50 के 12 120 और 24 144, तो हमारे पास आ गया 144। इन सभी संख्याओं को गुणा कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ इनको लिख दो, एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आ गया आपका लेसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा लेसर कैसे निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, अलग अलग बहुपद जो आपको 3.6 में दिए हुए हैं उनके आप लेसर पै और मैसर पै से रिलेटेड जितने सवाल आप कर पाते हो वो सारे सवाल आप करोगे। इसके आगे हम सीखेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।